तरह मानती हूँ कि मेरे जीवन में या किसी भी इंसान के जीवन में उसके अध्यापक, उसके टीचर की बहुत बड़ी महत्ता होती है। रविंद्र सर, आपको अभी सुन रही थी, जब से आई हूँ मैंने आपको देखा। मैं बता रही थी हमारे जो कलीग बैठे हुए हैं कि जो लोग डिफेंस में होते हैं उनका एक डिसिप्लिन वाला लाइफ होता है, लेकिन सर उस लाइफ के अलावा जब मैंने इस मंच पर आपको सुना, इस देश की विविधता, इस देश की पूंजी, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले बाबा साहब के विचारों को और इस देश का जो फाउंडेशन, पूरे विश्व का जो फाउंडेशन है बुद्ध फिलॉसफी, उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया आपने। थैंक यू सो मच सर। साथ में ही टंडन सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और पूरे इस महामाया इंटर कॉलेज के सारे स्टाफ का, सारे हमारे आदरणीय टीचर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जा चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात रखूंगी। मेरा ये मानना है कि बुद्ध की जो फिलॉसफी है आज उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। जब ये पूरा विश्व परमाणु बम और बहुत सारे हथियारों से सुसज्जित बैठा हुआ है, चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो या फिर रसिया अटैक कर रहा हो, बुद्ध ऐसे समय में बात करते हैं कंपैशन की, उनके विचारों में करुणा है। और जब एक कदम हम आगे बढ़ते हैं तो इस महाविद्यालय को चलाने वाले प्रिंसिपल और यहाँ पढ़ने वाली हमारी बहुत सारी बेटियों को और इनके पूरे स्टाफ को, जो कि मैं देख रही हूँ शुरुआत से यहाँ पर अगर फोटो शूट कर रही है तो हमारी एक बहन कर रही है, माइक संभालने वाली एक बहन है, सारा मैनेजमेंट देखने वाली एक बहन है। तो क्यों ना इस कंपैशन को अपने अंदर लेने वाली एक स्त्री पूरे विश्व पे स्ट्रक्चर के फाउंडेशन में भी अपनी भागीदारी दे, क्योंकि बुद्ध जो कहते हैं वो कहते हैं कंपैशन, और इस पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कंपैशन अगर किसी के अंदर रखने वाली है वो है स्त्री, जो वर्क देती है, जो सृष्टि की रचनाकार है। हमारी बहुत सारे यहाँ से स्टूडेंट्स जा चुकी हैं, बेटियां जा चुकी हैं। दिल्ली में एक निर्भया कांड हुआ था, निर्भया केस हुआ था, जिस केस को मैंने फाइट किया और 4 लोगों को मैंने फांसी की सजा कराई। सीमा समृद्धि पुष्पा का नाम है। 2 साल पहले एक वाल्मीकि समाज की बेटी हाथरस में, जिसके साथ गैंगरेप करके मर्डर कर दिया गया और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा केरोसिन डाल करके फोर्सफुली इस बेटी को रात को 2:30 बजे क्रिमेट कर दिया गया। उस बेटी का मुकदमा भी मैं लड़ रही हूँ और रिसेंटली श्रद्धा वालकर केस में फाइट कर रही हूँ, जिस बेटी के 35 टुकड़े कर दिए गए। ये बात बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस देश की 49% पॉपुलेशन, जो कि जब इंटरनेशनल लेवल पे उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी, वो जाती है तो हमारे देश के बेटों के बराबर इक्वल मेडल लेकर के आते हैं। ओलंपिक की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे जब फैमिली जैसे फाउंडेशन की बात आती है, उस परिवार की जो इस भारत देश की सबसे छोटी इकाई है, वहां पर जब उनकी इक्वलिटी की बात आती है, जहां उस जगह पर जब उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात आती है, जब उनको फूड देने की बात आती है, जब उनको न्यूट्रिशंस देने की बात आती है, जब उनको एक्सपोजर देने की बात आती है, जब उनको स्कॉलरशिप के नाम पर अब्रॉड भेजने की बात आती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने बेटों को चुनते हैं। और फिर आज भी हम कहते हैं कि आखिर करप्शन क्यों है, आखिर ये क्राइम क्यों नहीं रुक रहा है, आखिर पूरा विश्व क्यों एक ऐसे धधकते हुए गोले पर बैठा हुआ है कि डेवलपमेंट की जो हमने डेफिनेशन गढ़ी है, उस डेवलपमेंट की डेफिनेशन में कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपने विश्व की स्त्रियों के जो सृजनात्मक करने वाली क्षमता थी उसको सिर्फ एक हमने जननी बना करके छोड़ दिया है। उसके उस विचारों को हमने अपने पार्लियामेंट में बनने वाले लॉज के अंदर समाहित नहीं किया। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब एक फीमेल कुछ भी मैनेजमेंट संभालती है, कुछ भी वर्क करती है, बहुत ही डेडिकेशन से करती है। इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि पुरुष नहीं करते। पुरुषों के द्वारा बनाया गया पूरा विश्व का स्ट्रक्चर है। फैमिली जैसे इंस्टीट्यूशन, रिलीजन की बात कर ले, पॉलिटिक्स के फाउंडेशन की बात कर ले, हम धर्म की बात कर ले, हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर ले, पॉलिटिक्स की बात कर ले, फैमिली जैसे फाउंडेशन की बात कर ले, फीमेल को हमने कभी भी इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी। और जब उसको मौका मिला
देश की प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनी, पहली महिला प्रधानमंत्री, उन्होंने प्रूव करके दिखाया। आज जिस महाविद्यालय में मैं खड़ी हुई हूँ, मैं कई एक महाविद्यालय, कई एक इंटर कॉलेज और स्कूल कॉलेज में गई हूँ, लेकिन इसका मैं इंफ्रास्ट्रक्चर देख रही हूँ। बहन सुश्री कुमारी मायावती जी के ये दिमाग की उपज है। एक्सप्रेस वे इस उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे भारत में एक्सप्रेस वे का कॉन्सेप्ट देने वाली बहन सुश्री कुमारी मायावती जी है। इस देश के अंदर पहला महिलाओं के लिए विद्यालय बनाने वाली एक स्त्री है, माता सावित्रीबाई फुले, जिनके ऊपर कीचड़ फेंका गया, जैसा कि अभी सर बता करके गए हैं यहाँ पर डीआईजी सर, लेकिन वो डिगी नहीं। तो जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं, जो बेटियां हैं यहाँ पर, टीचर्स हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि ये लड़ाई जो है, मैं इसको लड़ाई इसलिए कहती हूँ क्योंकि जहां पर डिस्क्रिमिनेटरी सोसाइटी हो वहां पर हमें फाइट करना पड़ेगा। सिर्फ कानून के इम्प्लीमेंटेशन से कुछ नहीं होने वाला है। कोई कानून ऐसा नहीं है कि किसी बच्ची के पेरेंट को ये सिखाए कि आप अपनी बच्ची को इक्वल तरीके से ट्रीट करिए, उसको जो आप डॉरी के रूप में पैसा देने वाले हैं, उस पैसे को आप उसके एजुकेशन पे खर्च करिए। वो लड़ाई तो उस बेटी को अपने घर के अंदर ही लड़नी पड़ेगी। तो कभी कभी लड़ाइयां जो है अपने हित अधिकार की, और मेरा ये मानना है कि वो लड़ाई उसकी सिर्फ अपने हित अधिकार की नहीं है। एक बेटी भी जब एजुकेटेड होती है, एनर्जेटिक होती है, टैलेंटेड होती है, तो वो सिर्फ उस परिवार में या अपने लिए नहीं, इस देश की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करती है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लेवल पे बात करें या फैमिली जैसे इंस्टीट्यूशन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की बात करें या हम रिलीजियस फाउंडेशन की बात करें, यहाँ पर अगर हमने फीमेल को 2 दर्जे पर रखा है तो वो कभी भी कोई भी देश कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी एनर्जी जो 49% देश की आबादी है, उसका आप कंट्रीब्यूशन ही नहीं ले रहे हैं। उसकी एनर्जी का, उसके टैलेंट का आप यूज नहीं कर रहे कंट्री की इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो कैसे हमारी कंट्री ग्रोथ कर जाएगी? वो सिर्फ उस फीमेल के डेवलपमेंट की बात नहीं है। महात्मा बुद्ध, जैसे कि अभी सर ने बोला, बिहार की धरती में, पाटलिपुत्र में अशोक सम्राट की बात होती है। सर बिल्कुल सही बात आपने बोली है कि ये बात हम भले ही बोले, जब हम पढ़ते हैं बहुत सारे हिस्टोरियंस को कहते हैं कि हमारे भारत का संविधान जो है वो जब लिखा गया तो हमने अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन, हर जगह से कुछ ना कुछ वहां के हमने सोर्सेस लिए हैं, वहां से सोर्स हमारा है संविधान का। मुझे लगता है हमारे देश का में ही जब अशोक सम्राट जैसे चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, जिन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ लोक कल्याणकारी राज्य की बात की, और उस लोक कल्याणकारी राज्य को उन्होंने शासन उनके टाइम पीरियड में संचालित हुआ। उन्हीं सारी चीजों को हमने अपने देश के संविधान में जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल बाबा साहब ने लिखे तो उसमें वो हर चीज समाहित की। लेकिन बाबा साहब ने एक और बात कही थी कि हमने ये संविधान बहुत मेहनत के साथ लिखा है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गया, लेकिन इस संविधान में वो डाइवर्सिटी है, उसको जस्टिफाई करने की हर चीज है। उसमें साउथ इंडिया में डिफरेंट कल्चर है, नॉर्थ इंडिया में अलग है, अलग भाषाएं हैं, इतनी सारी, फिर भी हमारे देश की आज भी जो यूनिटी है वो बनी हुई है। उसके पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये हमारे भारत देश का स्ट्रॉन्ग संविधान है, उसकी वजह से। लेकिन एक समस्या होगी, इसको लागू करने वाले लोगों की, जिसका डाउट था बाबा साहब को कि मनसा अगर ठीक नहीं हुई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उन चीजों को, उन गोल को अचीव करने में जो आज तक हम नहीं कर पाए। इसीलिए आज भी हमारे देश के अंदर पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। आज भी हमारे देश के अंदर बेटियों के साथ क्राइम, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है। आज भी हमारे देश के अंदर कास्टिज्म है। आज भी हमारे देश के अंदर डिस्क्रिमिनेशन है। आज भी हम गोल को अचीव नहीं कर पाए। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता है कि हमने कुछ नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश के अंदर बहुत सारी हमारी बहनें जो हमारी मुख्यमंत्री बनी है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, जयललिता जी हो, लेकिन जितनी भी फीमेल लीडर्स को आप देखेंगे उन्होंने पुरुष लीडर से बेटर वर्क किया है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि पार्लियामेंट के अंदर उनको रिजर्वेशन मिले, जिससे किसी फीमेल के सेफ्टी
सेफ्टी सिक्योरिटी पर कानून बनाने के लिए एटलीस्ट उसको पार्टिसिपेशन उसका हो, उसका अपना व्यूज आना चाहिए। आज बेटियां और आज अब फीमेल बहुत सारी फेसबुक पे या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे या कोई बुक लिखती हैं तो उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया जाता है, ट्रोलिंग होती है उनकी। आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं, आपने ऐसे कैसे सोच लिया है। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।